क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें क्या दिया है, डाया जो दिया है 2 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। जो लेंथ दिया है 1.5 मीटर दिया है, ठीक है। एक्शन पूर्ण जो पी के मान दिया है वो 4 टन दिया है, ठीक ना। फाइंड द स्ट्रेस स्ट्रेन एंड इनोगेशन ऑफ द बार ऑफ इफ मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर द ब्रास इतना दिया है, यानी इसको हम ई का मान कहते हैं, ठीक ना। तो हमारा ई का मान कितना दिया है 1.0 इंटू 10⁻6 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि क्या पूछा क्या नहीं, ठीक ना। गिवन देखते हैं, गिवन हमारा क्या क्या दिया है यहाँ पे, ध्यान दीजिए। डायमीटर कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, लेंथ कितना दिया है 1.5 मीटर। तो यहां से हम लिखेंगे गिवन, तो डी का मान दिया है ना 2 सेंटीमीटर दिया है, ठीक ना। जो आपका लेंथ दिया है ना ये आपका 1.5 मीटर में दिया है, ठीक है। तो इसको हम चेंज करेंगे, 1.5 को मीटर से हम क्या करेंगे मिलीमीटर में, ठीक ना। तो मिलीमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से गुना करना पड़ता है, आता समझ में। तो इसमें हम जब 1000 से गुना करेंगे तो ये 1500 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 1500 मिलीमीटर, ठीक है ना। आता समझ में। जो आपका लोड है ये पी जो दिया है 4 टन दिया है, क्या दिया है टन्स दिया है, ठीक ना। 4 टन जो दिया है, तो इसको जब हम चेंज करेंगे टन को जब हम केजी में चेंज करते हैं, केजी में, तो उसमें भी 1000 से गुना करना पड़ता है, ठीक है ना। कितना से 1000 से। तो जब हम इसमें 1000 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4000 केजी हो जाएगी। आ रहा समझ में। ए का मान भाई क्या दिया है 1.0 इंटू 10⁻6 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या कहा है, यानी सिग्मा हमें ज्ञात करनी है, एप्सिलॉन और डेल्टा एन का मान ज्ञात करना है, ठीक ना। तीनों हमें ज्ञात करनी है, जो हम एक में ज्ञात किए थे ना तो सेम इसमें भी ज्ञात करनी है। फर्स्ट है स्ट्रेस, जिसको हम लोग करते हैं डिनोट सिग्मा से। उसके बाद है स्ट्रेन, STRAIN, इसको हम लोग एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। उसके बाद हमें ज्ञात करना है डेल्टा एन, ठीक ना। तो चलिए हम तीनों को स्टेप बाय स्टेप हम ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे स्ट्रेस, आगे यही ज्ञात करना है, ठीक ना। तो स्ट्रेस ज्ञात करेंगे यहाँ पे। स्ट्रेस को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, ठीक ना। इसका फॉर्मूला होता है P/A, ठीक है। तो ऊपर हम ए को ज्ञात करते हैं, तो ए को हम कहते हैं एरिया, क्या कहते हैं एरिया। जब हम एरिया ज्ञात करते हैं तो इसका एक फॉर्मूला होता है भाई π/4 d² होता है ना, आपको याद है। तो पाई को पाई पुट कर दीजिए, दिक्कत नहीं है, बटा में 4 कर दीजिए। उसके बाद डी, ध्यान दीजिए डी कितना दिया है यहाँ पे 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 4 से 4 कटाएगी तो कितना बचेगा पाई, और पाई का मान क्या होता है 3.14। आ रहा है समझ में। आप इतना हम पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी हमारा जो ए का मान है कितना गया 3.14 सेंटीमीटर स्क्वायर, आ गया नहीं, इतना गया, यानी ये ए का मान है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे हमें करनी है सिग्मा बराबर पी का मान कितना दिया है यहाँ पे 4000 ना, तो 4000 यहाँ पे धर दीजिए। एरिया कितना दिया है 3.14 दिया है ना, तो 3.14 से भाग दे दीजिए। तो यहाँ पर जब भाग दीजिएगा 4000 डिवाइडिंग बाई 3.14, तो कितना गया 1273.88 आ गया ना, दिखाई दे रही है। चलिए तो आपको लिखना है केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया स्ट्रेस हो गया, आ रहे समझ में। उसके बाद ज्ञात करनी है स्ट्रेन। तो स्ट्रेन को हम लोग एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन बराबर क्या होता है सिग्मा बटा में ई, यही होता है ना फॉर्मूला, आपको याद होगी। तो एप्सिलॉन जब हम ज्ञात करेंगे एप्सिलॉन, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि सिग्मा कितना आया है, यहाँ पे कितना आया है 1273.88 इतना ही आया है। डिवाइडिंग बाई ई का मान क्या दिया है यहाँ पे ध्यान दीजिए 1.0 इंटू 10⁻6 इतना दिया है ना। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, क्या है 1273.88 डिवाइडिंग बाई कितना है, पोस्ट ओपन कीजिए 1.0 इंटू 10⁻6 हो गया, पोस्ट बंद कर दीजिए और इंटू कर दीजिए, कितना गया है अंक यहाँ पर लिख लीजिए, जितना आया उतना यहाँ पर कर देते हैं। एप्सिलॉन बराबर 1.27, ठीक ना, 388 इंटू 10⁻³ यही दिया है ना, यही आया है। तो आपको हम बता चुके हैं फर्स्ट वीडियो में, सेकेंड वीडियो में भी बता चुके हैं कि इसका अर्थ क्या होता है।
10 का पावर -3 का अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ यह होता है कि 10 का पावर जितना भी माइनस में अंक रहेगा उतना इससे पावर हम जीरो बैठाते हैं, यानी कर सकते हैं एप्सिलॉन बराबर 3 है ना, तो 3 को जीरो 1 2 3, फिर बाकी अंक को लिख दीजिए 1 1 2 7 3 8 8। अब देखेंगे जो ये पॉइंट जो है कितने अंक के बाद है, एक अंक के बाद है ना, तो यहाँ पर हम जीरो बैठा देंगे, यहाँ पर क्या करेंगे आंसर, ये हमारा स्ट्रेन हो जाएगा, ठीक है ना, आता है समझ में, ये हमारा क्या हो जाएगा स्ट्रेन, और इसका यूनिट नहीं होती है, तो ये हमारा क्या स्ट्रेन इतना ही हो गया, ठीक है, क्या हो गया 0.00127388, आ रहा है समझ में, इतना तक आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे हम ज्ञात करते हैं डेल्टा एन। तो डेल्टा एन का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन इंटू लेंथ। तो डेल्टा एन जब आप ज्ञात कीजिएगा तो एप्सिलॉन इतना दिया है 0.00127388 इंटू लेंथ आपका यहाँ पर कितना दिया है 1500 mm दिया है ना, तो यहाँ पर कर दीजिए आप, यहाँ पर कर दीजिए 1500 से गुना कर दीजिए, ठीक ना, इतना में 1500 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे करते हैं 0.00127388 यही है ना, गुना कर दीजिए 1500 है 1500 कितना गया 1.91, इतना ही लिख दीजिए, ज़्यादा अंक लिखने की जरूरत नहीं है। तो डेल्टा एन बराबर आ गया 1.91 और इसका जो यूनिट हो जाएगी आपका मिलीमीटर, ठीक ना। तो आपको यहाँ तक समझ में आता होगा, ठीक है, तो हमारा आंसर ये इतना हो जाएगी। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी बन गई। 3 में क्या है, गिवन आपको इतना लिखनी है, लिखने के बाद आपको फर्स्ट अंक यहाँ पर ज्ञात हुआ है, फर्स्ट पॉइंट यहाँ ज्ञात हुआ है, सेकेंड पॉइंट यहाँ ज्ञात हुआ है, ठीक ना, और थर्ड पॉइंट आपका यहाँ ज्ञात हुआ है। तो फर्स्ट का आंसर ये इतना आया है, सेकेंड का आंसर इतना आया है, और थर्ड का आंसर आपको इतना आया है, आ रहा समझ में। तो ये हमारा तीनों बन गए। अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम आपको चौथा बताएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक और नए वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।